हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम डिस्प्लेइंग डेटा को समझेंगे। बेसिकली रिएक्ट में जो है आप डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं अपने कंटेंट में एक्चुअली, ठीक है। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओवरव्यू, नेस्टिंग, कंपोनेंट, मार्कअप विथ JSX और एडिंग स्टाइल, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्प्लेइंग डेटा को समझना। बेसिकली अगर डिस्प्लेइंग डेटा की बात की जाए तो आप अपना डेटा जो है वो अपने डॉम एलिमेंट पे बेसिकली कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसके बारे में जो है आज हमें समझना है। सो एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि H1 टैग है। H1 टैग के अंदर जो है यहाँ पर यूज़र डॉट नेम दिया गया है, ठीक है। यूज़र जो है एक ऑब्जेक्ट है और डॉट उसका जो नेम जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है और हम उसे जो है कर्ली ब्रैकेट में एक्चुअली देते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई डायनेमिक वैल्यू अगर आपको देना हो तो वो आप कहाँ देंगे, वो आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे, कुछ भी अगर डायनेमिक आपको प्रोवाइड करना है तो। नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए इमेज में भी इमेज एक टैग है, टैग में भी यहाँ पर क्लास नेम दिया गया है, यहाँ पर सोर्स दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हैंड्स ऑन जो है एक बार वर्क करके देखते हैं तो चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर होंगी। तो एज़ फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है मैंने एक ऑब्जेक्ट बेसिकली ले रखा है। होल्डर हमारा एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये ऑब्जेक्ट जो है यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इमेज URL है और इमेज साइज है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं इसके प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। अब इसे जो है हम कैसे लिखेंगे, हम अपना डेटा जो है एक्चुअली हम कैसे शो करेंगे, जो कि हम कवर कर रहे हैं डिस्प्लेइंग डेटा के बारे में, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए बेसिकली जैसे कि अगर H1 टैग है आप अगर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी टैग आप यूज़ कर रहे हैं HTML का, तो कोई भी अगर आप टैग यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर दो कर्ली ब्रैकेट बेसिकली आप कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे और देन यूज़र डॉट नेम, ठीक है। यूज़र डॉट नेम करेंगे, वो नाम जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ें जो है अब इमेज जो है इमेज दिखाना है तो इमेज के लिए जो है आप यहाँ पर लेंगे IMG टैग, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग होता है तो इसको सेल्फ क्लोजिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देना है, सोर्स, ठीक है। सोर्स जो है सेम वही प्रॉपर्टीज़ है, सेम वही चीज़ें हैं जो कि हम HTML में लिखते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसको इमेज प्रोवाइड करता हूँ तो इमेज जो है यहाँ पर लोड हो रहा है, मगर अभी क्या है हमें इसको डायनामिक जो है प्रोवाइड करना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी डायनेमिक वैल्यू है उसे हम कर्ली ब्रैकेट में जो है हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में देंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, देन यूज़र डॉट इमेज URL, ठीक है, यूज़र डॉट इमेज URL। और सेम आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इमेज जो है वो यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी है, जैसे कि अगर विड्थ और हाइट आपको देना है तो विड्थ ये भी हम यहाँ पे डायनेमिक यूज़ करेंगे, तो विड्थ यूज़र डॉट इमेज साइज, ठीक है। सेम चीज़ अब इक्वल टू इमेज साइज, ठीक है। सेम चीज़ जो है अगर हाइट के लिए आपको देना है तो आप यहाँ पे हाइट भी दे दीजिए। अब इमेज के में जो होता है एक ऑल्ट टैग भी होता है, ठीक है। तो ऑल्ट टैग भी अगर आपको देना है तो आप ऑल्ट टैग भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट टैग जो है आपका यूज़र डॉट नेम, ठीक है। या इसको थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, बेसिकली मैनिपुलेट इन द सेंस कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ अगर आप नहीं देना चाहते तो इसको थोड़ा सा हम ट्विक कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो इट इज़, ठीक है। यहाँ पर मैं ES6 का जो है एक्चुअली तरीका यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर बैकटिक के साथ इट इज़, यहाँ पर यूज़र का नाम इमेज, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर दे सकते हैं और इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद से अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वही सेम चीज़ें आएंगी आपकी जो कि नॉर्मली इमेज लेता है, ठीक है। तो इमेज का सोर्स यहाँ पे आ गया, विड्थ आ गया
ऑल्ट टैग आपका आ गया और आपका हाइट आ गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर प्रॉपरली डायनेमिकली जो है इस चीज़ को दे सकते हैं। इवन यहाँ तो अभी आपने क्या किया है कि इस सारे जितने भी यहाँ पे वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज़ जो है डायरेक्टली आपने यहाँ पे कॉन्स्ट जो है डायरेक्टली प्रोवाइड किया है। अगर ये वैल्यू अगर आपको पेरेंट से अगर मिल रहा है, पेरेंट मतलब जो है ऐप से अगर इससे मिल रहा है, तो वो भी जो है इसी तरीके से जो है यहाँ पर होगा। तो आगे अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली प्रॉप स्टेट्स और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए जो है हम यहाँ पर सिर्फ डेटा डिस्प्लेइंग को समझ रहे हैं। तो डेटा डिस्प्लेइंग का जो तरीका होता है वो रिएक्ट में इसी तरीके से होता है कि आप जो है अपना डेटा जो है किस तरीके से आप जो डायनेमिक डेटा बेसिकली जो कि वेरिएबल से आपको आ रहा है उसको आप किस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। या आप स्टैटिक भी दिखाना चाहते हैं तो आप स्टैटिक जो है नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि आप सीधा का सीधा जो है वैल्यू जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पर डाल रखा है। और डायनेमिक के केस में आप जो है उसको कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है आप अपना वेरिएबल पास करेंगे और वो वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली आपके पेज पे यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। सो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर देखिए दिया गया है। यहाँ पर आप अगर देखें तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया बेसिकली कि ये जो है कैसे यूज़ होगा, ठीक है। यू कैन पुट मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस इनसाइड the JSX curly braces too, for example string concatenation, ठीक है। स्क्रीन कॉन्कैटिनेशन जो है बेसिकली ये जो यहाँ पर स्क्रीन आपका स्ट्रिंग को जो कॉन्कैट किया है उसी चीज़ को इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स कुछ अगर आप चीज़ों को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ एक लिंक दे रखा है जावास्क्रिप्ट इन्फो वेबसाइट्स के में, और यहाँ पर जो है आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस के से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है। तो आप जो है इस वेबसाइट पे जाके और फर्दर की जानकारी जो है आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर भी अगर चीज़ें क्लियर ना हो, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो इन द अबव एग्जाम्पल स्टाइल ऑब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड सिंटैक्स, इज नॉट ए स्पेशल सिंटैक्स, ओके। सो अच्छा, तो यहाँ पर स्टाइल जो है वो स्पेशल सिंटैक्स नहीं है, ठीक है, बट अ रेगुलर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने इससे पहले भी पिछले वीडियो में मतलब ये एक्सप्लेन किया था कि हम जब भी स्टाइल जो है डायरेक्टली स्टाइल में अगर कुछ वैल्यू हम अगर एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फिर से क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मली जो है इमेज जो है वो टैग लेता है, विड्थ और हाइट लेता है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है हमने प्रोवाइड कर दिया। बट यहाँ पर जो है स्टाइल के थ्रू भी जो है आप इसका विड्थ और हाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्टाइल लिखना है और स्टाइल करके यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपका विड्थ, ठीक है, और विड्थ में जो है आपका विड्थ वाला वैल्यू आ जाएगा तो यूज़र डॉट इमेज साइज, और सेकेंड वाला जो वैल्यू है आपका हाइट जो है आपका यूज़र डॉट इमेज साइज, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है बेसिकली, आप स्टाइल से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर लगेंगी। तो बेसिकली इमेज जो है वो विड्थ हाइट का एट्रीब्यूट लेता है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दिया। अदर देन दैट अगर किसी HTML अदर डॉम्स की अगर हम बात करें तो अगर वो नहीं लेता है तो आप उसको स्टाइल जो है इस तरीके से आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से स्टाइल्स जो है दे सकते हैं और डायनेमिक वैल्यू इस तरीके से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप स्टाइल्स भी जो है वो डायनेमिकली अप्लाई कर पाए। कई ऐसे केसेस आएंगे कि आप जो है आपका ब्राउज़र स्क्वीज़ हो रहा है, ब्राउज़र छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप जो है रन टाइम पे किसी पर्टिकुलर डॉम का जो है हाइट और विड्थ जो है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उस केस में जो है आप यहाँ पर ये डायनेमिक वैल्यू जो डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा कि रन टाइम पे जो उसका CSS है, जो क्लास है, वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट व्हेन योर स्टाइल डिपेंड्स ऑन द जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर आपका मैनिपुलेशन हो रहा है तो आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो है आप यहाँ पे स्टाइल पे दे सकते हैं, और स्टाइल पे देकर जो है आप उसका स्टाइलिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटा डिस्प्लेइंग डेटा वाला जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने अपने तरफ से बेस्ट जो भी था वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एल्स अगर आपका कोई इनपुट हो, फीडबैक हो, कहीं आपको कुछ चीज़ें क्लियर ना हो रही हो तो आप कमेंट करिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उस पर आपको रिप्लाई करूं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले जो है हमने ये सारे सेक्शंस जो है ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन चीज़ें अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, और आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहें तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं देन, तब तक के लिए बाय बाय।